गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बैंक समाधान विवरण का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए, इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का वीडियो सेंड किया था। 5-6 वीडियो के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12 बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5-6 की प्रोसेस थी, ठीक है ना। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या हो गया, अब फिर से एक नया टॉपिक आ गया, चेंज हो गया है। अभी आप कर रहे थे, हमने आपको पहले बताया था कि आपका क्वेश्चन 4 प्रकार से दिया रहेगा। पहला दिया रहेगा आपका रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार कौन सा शेष? डेबिट शेष। क्या दिया रहेगा? रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। फिर दूसरा दिया रहेगा रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। क्या दिया रहेगा? फिर रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। ये तो रोकड़ बही के अनुसार चल रहे थे। फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। डेबिट शेष। फिर दिया रहेगा पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको 4 प्रकार से दिया रहेगा। पहला रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष में कौन कौन सी अमाउंट हैं, मदें हैं जिनको हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको पहले वीडियो जब भेजा था तो उसमें हमने बहुत क्लियर बताया था आपको कि कौन कौन सी मदों को हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया था रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, ठीक है। फिर हमारा नया टॉपिक क्या शुरू हो गया था? रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। फिर हमारा नया टॉपिक शुरू हो गया था रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। देखिए, तो हमारा चल रहा था जैसे कि रोकड़ बही के अनुसार एक था डेबिट शेष, दूसरा था रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, फिर था पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, फिर था पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, ठीक है। 4 प्रकार से हमको क्वेश्चन दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष और रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष का मतलब होता है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक अधिविकर्ष में हमने आपको क्लियर बताया था कि जितना पैसा बैंक में जमा है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने की परमिशन, जब निकालने की परमिशन बैंक दे देता है तो उसे हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें है, पासबुक में क्या होता है? रोकड़ बही के अनुसार जब डेबिट क्रेडिट शेष होता है तो पासबुक में उसका उल्टा होता है। पासबुक में जब आप पैसा जमा करने जाते हो तो वो होता है क्रेडिट, समझ गए। आप कभी भी देखना, जब आपने बैंक में पैसा जमा करा होगा तो जब आप पासबुक में पैसा जमा करोगे तो वहाँ पे शो करेगा पासबुक आपका इतना पैसा बैंक में क्रेडिट कर दिया गया है, मतलब बैंक ने जमा कर लिया। तो जमा जब हमारी रोकड़ बही होती है उसमें डेबिट का मतलब होता है जमा करना, क्रेडिट का मतलब होता है निकालना अधिक पैसा, ठीक है। ऐसे इसमें क्या होता है? क्रेडिट मतलब इसमें होता है जमा करना और डेबिट मतलब होता है अधिविकर्ष या निकालना, ठीक है ना। तो इसका उल्टा चलता है, इसमें डेबिट मतलब जमा, इसमें क्रेडिट मतलब जमा। किस में क्रेडिट मतलब? देखना स्टूडेंट, पासबुक में क्रेडिट मतलब होता है जमा पैसा होना। आपके पास मैसेज आता है कि आपका इतना पैसा बैंक में जमा कर दिया है, ठीक है ना। और डेबिट का मतलब होता है कि इतना पैसा निकाल दिया है। तो हमारी रोकड़ बही के अनुसार डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना, और पासबुक में क्रेडिट मतलब आना, डेबिट मतलब जाना, उसका उल्टा चलता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर जब हम जो रोकड़ बही के अनुसार डेबिट में करते हैं, ठीक है ना, जबकि इसके डेबिट मतलब क्या होता है? आना, तो इसका क्रेडिट मतलब क्या होता है? जाना। और जो हम इसके डेबिट में करते हैं आना, और जो पासबुक के डेबिट में भी वही करेंगे, दोनों का डेबिट में एक सी प्रोसेस को यूज़ करेंगे, ठीक है। और दोनों के क्रेडिट में एक सी प्रोसेस को यूज़ करेंगे आप।
ठीक है। अब देखिए कैसी एक्टिव प्रोसेस, जैसे हमने अभी करा था, जब पहला क्वेश्चन करा था पास रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, तो रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष में हम क्या करते थे, चेक निर्गमित किया किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, इसको हम क्या करते थे, प्लस करते थे। उसके बाद में एक ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा, इसको भी हम क्या करते थे, प्लस करते थे। हमने आपको रीज़न बताया था प्लस करने का कि हम क्यों प्लस करते हैं कि किसी भी कारण से बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो व्यापारी या बिजनेसमैन अपनी रोकड़ पुस्तक का बैलेंस बढ़ा ले, इसलिए हम प्लस करते थे। किसी भी कारण से बैंक का बैलेंस कम होता है तो बिजनेसमैन अपनी रोकड़ पुस्तक का भी बैलेंस कम कर ले, ठीक है ना, यही होता था। अब देखिए ये हमारा चलता था सिस्टम। अब यहाँ पर जो हम उसके डेबिट में करते थे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, क्या दिया रहा है कि पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, तो जो आप रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष में करते थे वही आप पासबुक के अनुसार डेबिट शेष में करोगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में देखिए ऐसे अगर दिया रहे कि पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, ठीक है, तो आप वही प्रोसेस को करोगे जो आपने रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट बैलेंस शेष में किया था। क्लियर है, तो हमें यही प्रोसेस को यूज करना है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते थे, रोकड़ बही के अनुसार जब डेबिट शेष था तो जो प्लस करते थे, फिर दूसरी प्रोसेस जब हमें दी रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, हम वही चीज़ को माइनस करने लगे थे ना, कि जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस करते थे, जो माइनस करते थे उसको हम प्लस करने लगे थे। तो हम वही प्रोसेस को उल्टा करने लगे थे। जो रोकड़ बही के अनुसार हम डेबिट शेष में करते थे वो रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष में हम उल्टा करने लगे थे, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखिए अब हमारे पास दूसरा सिस्टम आ गया। अभी हमने दो टॉपिक के सवाल करे थे, वो कौन कौन सा था, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष और रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। अब हम कर रहे हैं पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष। पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष का मतलब होता है कि जो आप रोकड़ बही के अनुसार, इससे पहले जो 5वां 6वां वीडियो भेजा था ना हमने, तो आप क्या कर रहे थे, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष में जैसी प्रोसेस आप यूज कर रहे थे वही प्रोसेस पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष में आपको यूज करनी है। वही प्रोसेस से मतलब यहाँ क्या आ गया आपका कि आप रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष में जिन अमाउंट को प्लस कर रहे थे उसको फिर माइनस करने लगे थे, और जिसको माइनस कर रहे थे उसको प्लस करने लगे थे, तो वो हम रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष में कर रहे थे। अब वही हमें पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष में करना है। कौन सी अमाउंट, जैसे चेक निर्गमित किया किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया, हम रोकड़ बही के अनुसार जब डेबिट शेष होता था स्टूडेंट तो उसको हम प्लस करते थे, ठीक है। अब जब रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष हुआ तो हम इसको माइनस करने लगे। यही प्रोसेस को हमें जब पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष है तो इसको हमें वही प्रोसेस यूज करनी है, माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमारा क्या शुरू हो गया है, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना। अब हम पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, कैश बुक हमारा खत्म हो चुका है। पासबुक के अनुसार रोकड़ शेष, अब देखिए क्या दिया, पासबुक के अनुसार शेष। अब क्या दिया हुआ है, 31 दिसंबर 2015 को मेजर शेखर ब्रदर्स की पुस्तक में जमा शेष 1800 रुपये था। निम्नलिखित सूचनाओं से बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। अब देखिए कितना दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि जमा शेष, जमा का मतलब हमने बता दिया कि पासबुक के अनुसार जमा का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। और अगर रोकड़ बही के अनुसार जमा दिया होता तो उसका मतलब होता है डेबिट बैलेंस, उल्टा चलता है। रोकड़ बही में डेबिट मतलब आना, पासबुक में क्रेडिट मतलब आना, ठीक है। तो हमने लिखा पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष या जमा शेष, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन में दिया है 8000 रुपये के चेक भेजे जिनका संग्रह 31 मार्च 2015 को नहीं हो सका। हमारा 31 दिसंबर तक एंड था,
और हमारा जो बैलेंस था वो 31 दिसंबर तक संग्रह नहीं हो सका। हमने आपको बताया था कि चेक संग्रह हेतु भेजे किंतु संग्रह नहीं हुआ। इसको हम क्या करते थे स्टूडेंट, इस लाइन को हम माइनस करते थे और इसको माइनस करने के हमने कारण भी फर्स्ट वीडियो में भेजे थे, ठीक है ना। तो हम इसको जब माइनस करते थे कौन सी, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष में, अब हमें उल्टा करना है, जो माइनस कर रहे थे उसको हमें क्या करना है, अब प्लस करना है। तो हमने इस लाइन को, ये चेक संग्रह हेतु भेजे किंतु संग्रह नहीं हुआ, कितने का, 8,000 रुपये का, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए सेकंड देखते हैं हम, फिर सेकंड है हमारा 2500 रुपये के चेक निर्गमित हेतु भेजे। चेक निर्गमित किया गया किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, इसको हम प्लस करते थे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको उल्टा कर रहे हैं। पासबुक के जब हम कर रहे थे रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, तब हम इसको प्लस करते थे। अब हम कर रहे हैं पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष, तो इसको माइनस करेंगे। तो हमने चेक निर्गमित किया किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, 2500 का माइनस कर दिया, ठीक है। अगला है बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया। देखिए क्या हुआ कि बैंक जो थी उसने जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला था उस पर ब्याज ले रही है। ब्याज ले रही तो बैंक का बैलेंस कम हुआ। बैंक का जब बैलेंस कम होता है तो हम अपने यहाँ भी माइनस कर देते थे, लेकिन अभी हम उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं। जो माइनस करते थे उसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, प्लस कर रहे हैं। तो हमने इसको प्लस कर दिया। बैंक में क्या करा है, बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया, 100 रुपये प्लस कर दिया। फिर नेक्स्ट है हमारा 400 रुपये के बैंक में सीधे जमा किए। जो 400 रुपये थे वो बैंक में सीधे जमा किए, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो हम अपने यहाँ प्लस कर देते, लेकिन अभी उल्टी प्रोसेस कर रहे हैं तो हमने इस लाइन को माइनस किया। क्या लिखा है हमने, बैंक में सीधे जमा किए 400 रुपये, ठीक है। तो हमारा 8,100 रुपये ये हो गया। तो हम पहली प्रोसेस में प्लस करते हैं, तो हमने प्लस कर लिया। फिर हमारा 2500 और 400 2900 रुपये हो गया। हमने 9,900 में से 2900 को माइनस किया तो हमारा 7,000 बचा बैलेंस। हमने आपको बताया था कि पासबुक से शुरू होगा तो रोकड़ बही पे ख़त्म होगा, क्रेडिट से शुरू होगा तो डेबिट पे ख़त्म होगा। हमारा आंसर आ गया 7,000 रुपये। तो बात समझ में आई स्टूडेंट कि इन सवालों में कुछ नहीं है, केवल हमें या तो हमने आपको फॉर्मेट भेजा था वो याद कर लीजिए, या जो हम लॉजिक बताते हैं उस लॉजिक से इन सम्स को कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करके पूछिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी का भी आपको ऐसे ही शुरुआत है, किसके अनुसार, पासबुक के अनुसार जमा शेष, ठीक है ना। इसी के जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, पासबुक के अनुसार जमा शेष। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2015 को बैंक समाधान विवरण बनाइए, ठीक है ना। हमको फिर से एक बैंक समाधान विवरण बनाना है। अब क्या दिया हुआ है, ग्राहक के पक्ष में पासबुक का शेष 1250 रुपये। ग्राहक के पक्ष में पासबुक का शेष, ग्राहक के पक्ष में मतलब वही जमा शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, कितने रुपए का दिया हुआ है, दिया ग्राहक के पक्ष में जमा शेष 1250 रुपये का। तो हमने वही लिख दिया स्टूडेंट, पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष कितने रुपए का है, 1250 रुपये का है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए चेक जमा किए किंतु संग्रहित नहीं हुए 500 रुपये के। अब आपको स्टूडेंट ये लाइन याद हो गई होगी, चेक जमा किए किंतु संग्रह नहीं हुआ, संग्रह नहीं हुआ, इस लाइन को हम क्या करते हैं, माइनस करते थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उल्टा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। माइनस हम कौन सी कंडीशन में करते थे, जब हमको दिया रहता था कि रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, तब हम इनको जिस लाइन को प्लस करते थे उसको अभी हम जब क्रेडिट शेष आ जाता है तो माइनस करते हैं, और जिसको माइनस करते थे उस वाली कंडीशन को प्लस करते हैं, ठीक है ना। उल्टा करने लगते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें हमने आपको पूरा फॉर्मेट भेजा था और बताया था कि हम ये अमाउंट को प्लस करते हैं मदों को, और इनको माइनस करते हैं, और प्लस करने का कारण भी सेंड किया था आपको, और माइनस करने का भी कारण सेंड किया था, ठीक है ना। और हमने बताया था कि जब हमारा
रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष है और रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष हो जाएगा, तो हम इस जो प्लस कर रहे हैं उन्हें माइनस करने लगेंगे और जिन्हें माइनस कर रहे हैं हम उन्हें प्लस करने लगेंगे। एक बात। और अब हमारा शुरू हो गया किसके अनुसार, पासबुक के अनुसार। एक होगा डेबिट शेष, एक होगा क्रेडिट शेष। तो वही जो इसके रोकड़ बही के डेबिट शेष में हम प्लस और माइनस कर रहे हैं वही हम इसमें उल्टा करने लगेंगे। ठीक है ना, प्रोसेस वही अपनानी है, सिर्फ हमें डेबिट शेष दोनों का एक सा करना है, दोनों का क्रेडिट शेष एक सा करना है। ठीक है, तो अभी अब हम कर रहे हैं चेक निर्गमित की, चेक जमा किए किंतु संग्रहित नहीं हुआ। इसको हम क्या करते थे स्टूडेंट, इसको हम माइनस करते थे, लेकिन अभी तो हम उल्टा कर रहे हैं। माइनस करते थे तो अभी हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने लिखा चेक संग्रह हेतु भेजे किंतु संग्रह नहीं हुआ 500 रुपये। किस में डाल दिया हमने, प्लस में। वैसे हम क्या करते थे, माइनस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हमारा नेक्स्ट है चेक जारी किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। चेक निर्गमित किए या जारी किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, इसको हम प्लस करते थे, अभी क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो ये लिखा हमने चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, 1500 रुपये माइनस में डाल दिए। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट अगला कह रहा है बैंक ने ब्याज के जमा किए जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं दिया। बैंक ने हमारे अकाउंट में ब्याज के पैसे डाल दिए तो हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता था, तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन अभी माइनस करेंगे। तो ये लिख दिया हमने बैंक द्वारा ब्याज जमा किया। ठीक है, 30 रुपये का। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा। कोई ग्राहक था हमारे बैंक में सीधा पैसा डाला आता था तो हमारा बैंक का बैलेंस कैसा हो जाता था, बढ़ जाता था। तो हम उसको कैश बुक का बैलेंस भी क्या करते थे, हम बढ़ा लेते थे, लेकिन अभी उल्टा कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। तो देखिए ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा कितने, 100 रुपये। ठीक है ना। अब उसके बाद में आखिरी कंडीशन है बैंक ने बीमा प्रीमियम के 100 रुपये चुकाए। बैंक ने बीमा प्रीमियम के 100 रुपये चुकाए, तो हम इसको क्या करते थे, बैंक ने हमारे अकाउंट से बीमा प्रीमियम चुका दिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ का कम कर दें, माइनस कर देंगे। लेकिन अभी हम उल्टा कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो ये लिखा हुआ है बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान 100 रुपये का किया। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अब हमारा। जो हमें दोनों प्लस करने थे, पहले हमने डिटेल में दोनों को प्लस किया और वहाँ 1250 में 600 रुपये को प्लस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने घटाव वाले तीनों पॉइंट को पहले आपस में प्लस कर लिया, तो 1500 एक 1630 रुपये और इसमें से 1850 में से इसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा 220 रुपये बचा। अब हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि पासबुक से शुरू होगा तो रोकड़ बही पे ख़त्म होगा, क्रेडिट से शुरू होगा तो डेबिट पे ख़त्म होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 220 रुपये। किसके अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष 220 रुपये। तो बात समझ में आई स्टूडेंट। अगर हमसे यही क्वेश्चन में आप कहने लगते कि पासबुक के अनुसार डेबिट शेष, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा पहुंच जाते। किसके एक जैसा, रोकड़ बही के अनुसार जो डेबिट शेष में हम क्या करते थे, अभी जो हम जिनको माइनस कर रहे हैं इसको प्लस करते थे, जिसको प्लस करते थे उसको माइनस करते थे, तो फिर वही प्रोसेस में हम आज पहुंच जाते। सिर्फ कुछ नहीं है स्टूडेंट, जैसा आप पहला क्वेश्चन करते थे जिसमें दिया हुआ था आपको रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, तो उसका फॉर्मेट जब हमने भेजा था तो हमने आपको बताया था कि ये अमाउंट को हमें प्लस करना है, इनको माइनस करना है। और क्यों माइनस प्लस करना था, हमने इसका रीज़न भी आपको पूरा क्लियर सेंड किया हुआ था, उसको आराम से देखना। फिर देखना कि रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष में हम जो जो आइटम्स को प्लस करते थे, फिर जब उसी का उल्टा हो जाता था रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष या क्रेडिट शेष, तो हम वही अमाउंट जो प्लस करते थे उसको माइनस करने लगते थे, जो माइनस करते थे उसको प्लस करने लगते थे। ठीक है ना। चाहे फिर रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष हो, चाहे पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष हो, क्रेडिट है मतलब दोनों में एक सी प्रोसेस करनी है, डेबिट है तो दोनों में एक सी प्रोसेस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ लीजिए।